इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट जनपथ मार्केट में। हम बता दें कि इस साल जो पूरा बीता है वो हम सब ने देखा कि कोरोना की वजह से सारे त्योहारों का रंग फीका पड़ा है और अभी हाल में अब क्रिसमस आने वाला है। तो आज हम जायज़ा लेने आए हैं दिल्ली की जनपथ मार्केट में कि कोरोना से यहाँ पर कितना असर देखने को मिल रहा है और दुकानदारों से जानेंगे और पूछेंगे कि कितना असर पड़ रहा है, पिछले साल इनको कितना असर पड़ा और अब जो कोरोना की वजह से क्रिसमस आ रहा है, जितने भी त्यौहार गए हैं इनसे इनकी राय जानेंगे कि किस तरीके से देखते बिजनेस पर दिल्ली वासियों के कितना असर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? योगेश सिंधी। जी योगेश जी, क्रिसमस आने वाला है, पिछले साल के क्रिसमस में और इस साल के क्रिसमस में कितना फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है? सर अबाउट 80% फ़र्क है। तो भी इस टाइम जितनी भी यहाँ रश और ताम होता था कुछ भी नहीं है इस टाइम, कोरोना की वजह से ही मेन। क्योंकि मेन बात यह है कि ग्राहक तो है, ग्राहक आ भी रहे हैं, पर ग्राहक के पास पैसे नहीं है। अच्छा, किसी भी हालत में ग्राहक के पास पैसे नहीं है। नहीं पहले के मुकाबले में, पहले के मुकाबले ग्राहक उतने आ रहे हैं? ग्राहक उतने नहीं आ रहे, क्राउड सिर्फ घूमने के लिए आ रहा है। जो देखा जा रहा है, जो क्राउड आ रहा है वो घूमने के लिए निकल ज़रूर रहा है, पर वो कुछ खरीदारी नहीं कर रहा, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास तो लगभग समझ लो कि पैसे ख़त्म से है। अच्छा, ये हमें एहसास हो रहा है। और हम लोगों का जो हालत पहले था उसमें आप समझ लो कि 3 या 4% ऊपर आया भी होगा, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा? इकोनॉमिकली आप देखने जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खर्चा हमारे वहीं के वहीं है, स्कूल की फ़ीस है, घर का खर्चा है, अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, दुकान का किराया है, लड़कों का किराया है, कहाँ से निकलेगा? जब ग्राहक ही नहीं होगा, ग्राहक के पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम बेचेंगे किसको? अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल में आपने कैसा बिजनेस था, कितनी आपने चीज़ें बेची थी अगर कंपेयर करें इस साल के मुकाबले? क्रिसमस पास आ रहा है तो कितना फ़र्क है, कितनी चीज़ें बिक रही है, कितनी नहीं बिक रही है? और ग्राहक अगर खरीद रहा है तो वो क्या चीज़ें सोच के खरीद रहा है, क्या उससे आपके प्राइस के लिए जो सारी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। सर ऐसा है, पहले तो रिसेशन का टाइम होता हमारा, ये जो समर के बाद, जो अक्टूबर के बाद जो हमारा सीज़न होता है वो वैसे भी डाउन जाता है। जो ईयर वाइज अगर आप प्रेडिक्शन देखना चाहेंगे तो उस लिहाज से तो ग्राहक तो बहुत कम है ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मौसम चेंज होने की वजह से मार्केटों के अंदर में कोई नई वैरायटीज़ नहीं है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर्स नहीं है। हम बेचते हैं सरप्लस, और सरप्लस में क्या होता है कि अगर इंडिया के पास ऑर्डर होते हैं, सरप्लस क्या होता है ये? सरप्लस जो एक्सपोर्ट सरप्लस जो हम बेचते हैं, पूरी एक्सपोर्ट मार्केट की है। ये जो मार्केट है एक्सपोर्ट की मार्केट कही जाती है। और अगर एक्सपोर्ट सरप्लस निकलेगा नहीं, ऑर्डर्स होंगे नहीं इंडिया के पास में अब्रॉड जाने के लिए, जैसे पिछले 7-8 पूरा साल ही बन रहा एक्सपोर्ट जो बन रहा, तो चाइना से आता है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट आप कराते हैं तो चाइना से आप करा रहे हैं या किस चीज़? नहीं, चाइना से नहीं, चाइना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो इंडियन मार्केट्स पे डिपेंडेड है, यूरोपियन मार्केट्स पे डिपेंडेड है। अगर एक्सपोर्ट सरप्लस बनता है, फैक्ट्रीज में ऑर्डर्स आते हैं तो उसका सरप्लस निकलेगा तो हमारे पास आएगा तो हम आगे बेचेंगे। पर ये रोटेशन ही नहीं घूम रहा है ना, ये तो एक चेन है, एक के पास आएगी तो दूसरे के पास आएगी, दूसरे के पास आएगी तो तीसरे के पास जाएगी, तो चेन बिल्कुल ही टूट गया है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे, जैसे अभी दिवाली गई थी तो दिवाली में भी क्या इसी तरीके की ठंडी मार्केट पड़ी हुई थी? हाँ जी, बिल्कुल ठंडी मार्केट थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी क्राउड नहीं था उस टाइम। अगर यहाँ के क्राउड की बात करें तो किस तरीके का क्राउड आता है? फैमिली वाले आते हैं, यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट आते हैं, किस तरीके का? सब आते हैं सर, कॉलेज वाले भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं छोटे, और 10वीं 12वीं भी ऐसा नहीं है, और फैमिली भी आती हैं। नहीं, क्योंकि ये देखा जाता है कि जनपथ मार्केट जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, लेडीज़ ही 90% है यहाँ पे। तो अभी आ रही है लेडीज शॉपिंग करने? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पहले के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं उतना नहीं है, आ रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है बस। सर आपका क्या कहना है इस मामले में? जैसे कि अभी जो दिवाली गई है, सारी चीज़ें गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कितना बिल्कुल फ्लॉप थी, बिल्कुल फ्लॉप। तो घर किस तरीके से चल रहा है? सर चल रहा है, बस यहाँ वहाँ से दोस्तों से ले दे करके काम चला रहे, और क्या करें, समझ रहे हो? इस तरीके की हालत है कि मतलब ये समझ लो कि अब सुबह का पता है तो शाम का पता नहीं, भैया पैसे कहाँ से आएंगे, शाम को कैसे चलाएंगे काम। इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हम तो बस भरोसा कर रहे हैं ऊपर वाला का वहाँ खोल करके देखे, हमारी तरफ दृष्टि पड़े तो कुछ हो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि काम नहीं चल रहा है, तो दुकानदार आपसे जब किराया मांगता है तो आप उनको क्या बोलते हैं? सर क्या किराया कम करा? हमारी तो एनडीएमसी से ये रिक्वेस्ट थी कि जो लॉकडाउन था उसमें हम लोगों को कुछ रियायत दी जाए, लेकिन अब तक तो कोई रियायत मिली नहीं है। हो सकता है अंडर कंसिडरेशन हो, पर अब तक तो नहीं मिली है सर।
तो अगर आप सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे और साथ ही जो देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, यहाँ पर शॉपिंग करने आए तो क्या उनको संदेश देंगे? क्या संदेश दिया जा सकता है कि एक जिस तो तरीके से मार्केट से जिस आए निकले हैं तो कुछ शॉपिंग करेंगे, तो देखिए ये तो एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं हम लोग, सब लोग। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आगे भी उसको रोलिंग करेंगे, तो हमारे पास नहीं होगा तो किसी के पास भी नहीं होगा। हम तो यही कहेंगे कि लोगों को आइए मार्केट में ख़रीदारी कीजिए, आपका भी काम बने, हमारा भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जितने भी जनपद के दुकानदार हैं, जनपद की नहीं, हम पूरे दिल्ली की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये रोटेशन सिस्टम है, जब तक ग्राहक आएगा नहीं तो इनका घर भी नहीं चलेगा। अभी हम और भी कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो अब क्रिसमस आ रहा है वो कैसे अपना घर चलाएँगे, क्रिसमस की में क्या पहले की तरह रौनक है या नहीं है मार्केट में, ये सारी चीज़ें जानेंगे और इनसे भी पूछेंगे। कुछ दुकानदार और जुड़े हुए हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? राकेश जी, जैसे कि अब क्रिसमस आ रहा है तो क्या लग रहा है पिछले साल के क्रिसमस में और इस साल के क्रिसमस में कितना फ़र्क दिख रहा है? कोरोना की वजह से कोई है असर? सर ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है इस बार की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है, हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए भी नहीं है। पता नहीं शोरूमों में क्या हाल है, पर हम जैसे छोटे दुकानदार एकदम ख़त्म हो गए हैं। ग्राहक यहाँ पे पैसा खर्च करने ही नहीं आ पा रहा, उनकी जेब जैसे खाली है। नहीं, ग्राहक पैसा खर्च करने नहीं आ रहा, ग्राहक आ भी रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर नहीं, जो मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो 10% ग्राहक रह गया हमारे पास। तो पूरे साल यही हाल रहा है। जैसे अभी दिवाली भी गई है, जितने त्यौहार गए, तमाम त्यौहार गए, पूरे साल यही रहा है। इससे वर्ष दिवाली मेरी ज़िंदगी में नहीं हो गया। मैं 50 साल का हो गया हूँ, इससे वर्ष दिवाली कभी नहीं रही। बिल्कुल ग्राहक नहीं, ऐसा सुनसान कुछ भी नहीं था। मैं हैरान होता हूँ कि इस मार्केट में जहाँ हमको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, आज अब ऐसे सोते हुए निकलते हैं। मतलब सुबह आते हैं तो टाइम पास करना पड़ता है लोगों से बातें कर कहाँ हमारे पास टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं होता। अच्छा, जैसे पिछले साल क्रिसमस आया होगा तो पहले ही सब त्यौहार शॉपिंग करने के लिए आ जाते थे, तो अभी भी कुछ ही दिन बचे हैं। पूरा बाजार सजाते थे हम, पूरी मार्केट को डेकोरेट करते थे, हम लोग खुद इन्वॉल्व होते थे। अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही, कुछ काम ही नहीं होता क्योंकि दिखता ही नहीं है कहीं से, कुछ डेकोरेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे कुछ दुकानदारों से बात करी है, उनका ये कहना है कि यहाँ तक कि आप प्रॉफिट की बात तो छोड़ ही दीजिए, किराया तक नहीं निकल पा रहा है। नहीं निकल रहा है। ये बिल्कुल 100% सच्चाई है सर, किराया तक नहीं निकल पा रहा है और हम सिर्फ अपना माल बेचकर ही बच्चे पाल रहे हैं और हम अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो जो ये आपके पास अभी सामान आ रखा है सारा, ये पिछले स्टॉक पड़ा, नया अभी तक कोई नहीं मिला? पहला स्टॉक है सर, नया स्टॉक लाने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। जब ग्राहक ही नहीं कुछ रिस्पांस दे रहा तो कहाँ से क्या लगाएंगे? अच्छा, जैसे जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं, जैसे लेडीज मार्केट है, थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं तो वो कुछ आके आपको बोलते भी होंगे नहीं इतने का दो, कितना फर्क आ गया उसमें आपके मार्जिन में? उसके अंदर मार्जिन तो सर रहा ही नहीं है। अब हम तो अपनी कॉस्ट प्राइस पे खेल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे खेल रहे हैं। इवन की लड़के की सैलरी तक जेब से देनी पड़ रही है। ये हाल हो रहा है। सर कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना, क्योंकि जैसा कि आपने बताया दिवाली आपने बताया कि इससे वर्स्ट नहीं बनी है आप लोगों की, दुकानदारों के दिल्ली की, तो कितना अब आपको मुश्किल हो रहा है घर चलाना एक दिल्ली के दुकानदार को? सर दिल्ली की पोजीशन तो बहुत ही वर्स्ट हो गई है। दुकानदार मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो आज हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। इवन कि किराया इन्होंने बढ़ा ही दिया, कम तो करना छोड़ो, हमारा किराया भी बढ़ गया है, बिजली के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे कोई इनकी तरफ से रियायत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो लोन की बात करी थी, उन्होंने कहा था कि आप आ सकते हैं, छोटे दुकानदारों को लोन दे रहे हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, अपना खर्चा खुद चलाना चाहता हूँ, जबरदस्ती लोन लेके अपने सर पे कर्जे डाल लूंगा, उसका क्या फायदा मेरे को जिंदगी में? अच्छा, और लगातार आत्मनिर्भर की बात जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर? सिर्फ लोन लेके आत्मनिर्भर नहीं बनना चाह रहे हैं हम अपने आप को इंडिपेंडेंटली रखना चाह रहे हैं कि खुशहाल जिंदगी तो जिए, ज़्यादा नहीं, किसी का देना तो ना हो। अच्छा, एटलीस्ट एक चीज़, एक आखिरी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिल रही है, बल्कि जो पहले किराया था वो कम था और अब कोरोना में और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बारे में? सरकार को हेल्प करनी चाहिए ना, हम जैसे छोटे दुकानदारों की, तो एटलीस्ट छोटे लोगों को तो देखे। माना बड़ों के लिए वो सब कुछ है, लेकिन छोटों की कुछ तो हेल्प करे, कम से कम 1 साल का किराया माफ़ करे तो हम लोगों की कुछ तो हेल्प हो। लेकिन कुछ भी नहीं, कोई हेल्पिंग हैंड है ही नहीं इनकी तरफ से। जी सर, जैसे कोरोना की वजह से पूरे देश में एक डर का माहौल बना हुआ है, तो दर्शक भी जो हमारे हैं उनको आप बताइए कि अगर मार्केट में आ रहे हैं तो किसी तरीके का डर है या नहीं है, किस तरीके से आप दर्शक यहाँ पे बुलाएंगे अपने ग्राहकों को, क्या बोलना चाहेंगे दिल्ली वासियों को? सर हमारी मार्केट में कोरोना का डर पूरा ही है। अभी भी लोग
वैसे ही आते हैं, हमको सैनिटाइज करना पड़ता है, उनको चेक करना पड़ता है। हमने यहाँ पे गार्ड रखा हुआ है जो उनको थर्मामीटर लगा के चेक करके अंदर आ रहा है। तो यानी प्रिकॉशंस आपने सारे ले रखे हैं, यहाँ पे डरने की जरूरत डरने नहीं की है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है डरने की। तो दिल्ली वासियों को कैसे बुलाएंगे आप यहाँ पर, क्या कहेंगे? दिल्ली वासियों से यही अपील है कि भैया ऑनलाइन की तरफ ना जाकर थोड़ा छोटे दुकानदारों की तरफ ध्यान रखें, ऑनलाइन को थोड़ा काटें और थोड़ा बाजार में निकले बाहर, और तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत सही बोली ऑनलाइन के बारे में। अब मेरा आपसे अगला सवाल होने वाला था। जिस तरीके से हम चलन देख रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी का, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, इसकी वजह से भी क्या कितना नुकसान हो रहा है आपको? सर इसने तो हमारे को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है ना, क्योंकि जो चीज़ हम लोग अपनी कॉस्ट प्राइस से लेकर आते थे उससे भी लेस कई बार बेच देते हैं लोग। अब या तो क्वांटिटी के चक्कर में बेच देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हम लोगों की तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो रही है बात। मैं तो यही चाहूँगा कि भैया ऑनलाइन को थोड़ा सा काटो, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए जो ऑनलाइन पकड़ो। हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए तो मार्केट में आओ, उसके लिए तो कुछ काम चले आगे। तो आपने देखा कि अभी हमने यहाँ पर जनपद के दुकानदारों से बात करने की कोशिश की है। हमने इनसे जानना चाहा कि कोरोना के चलते पूरा साल इनका कैसा गया है, जितने भी त्यौहार आए हैं वो कितने फीके गए हैं या कैसा इनका माहौल रहा है। तो साफ तौर पर दुकानदारों ने बता दिया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काम बहुत कम है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो आ रखे हैं, जो ख़रीदारी करने के लिए आ रखे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पर ग्राहक जुड़ गए हैं। इनसे पूछेंगे कि पिछले साल और इस साल में क्रिसमस कितना फीका लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, जैसे कि आप अभी जनपद मार्केट में आए, दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केटों में से एक है। पिछले साल के मुकाबले और इस साल में कितना फ़र्क दिख रहा है? मार्केट ठंडी दिख रही है? बहुत ज़्यादा ठंडी है सर। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो 10% भी नहीं है बाजार। तो आप जैसे दिवाली में भी आए होंगे, क्या दिवाली में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिला था, कोरोना का डर? सर इससे भी बदतर था दिवाली में तो। अच्छा। अब तो फिर भी थोड़ा वो ठीक है, दिवाली में इससे भी बदतर था। अभी मैं ग्रीटिंग कार्ड परचेजिंग के लिए आया हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो ग्रीटिंग कार्ड मुझे यहाँ पर कोई शॉप नहीं मिल रही ग्रीटिंग कार्ड की। तो आपको डर नहीं लगा सर? जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है, लोग आने में कतरा रहे हैं मार्केट में, आपको क्या डर लग रहा था? पहले भी आप सोच रहे थे कि मैं मार्केट जाऊँ या नहीं जाऊँ, कोरोना का कुछ ऐसा डर? हाँ बिल्कुल डर तो है सर। अभी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती जब तक डर है। हाँ, घर से निकलना तो एक मजबूरी है। देखो आदमी काम पर भी जाएगा, 100 काम होते हैं, घर से तो निकलना ज़रूरी है, लेकिन फिर अपना बचाव करे आदमी, बचाव करके निकले, मास्क पहन के निकले, सैनिटाइजर लेकर के निकले अपना। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जुड़ गई हैं, क्योंकि जनपद जो है महिलाओं की मार्केट ज़्यादा मानी जाती है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्रिसमस को किस तरीके से देख रहे हैं ये, और पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना फ़र्क दिख रहा है, क्या मार्केट में आने में डर रहे थे? मैम क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अमिता है जी। अमिता जी, जैसे कि क्रिसमस आने वाला है कुछ ही दिनों में, कितना फ़र्क दिख रहा है आपको पिछले साल के मुकाबले और इस साल में मार्केट में आने में? क्या डर रहे थे आप भी? मैं कस्टमर्स के लिए तो सामान कम नहीं है, और लेकिन जो बेचने वाले हैं उनके लिए बहुत नुकसान है। मार्केट ऐसा लग रहा है कुछ बिक नहीं रहा, लोग उतने नहीं हैं, बायर्स उतने नहीं हैं, और ऐसा कोई डर भी नहीं। अगर आप अपना प्रिकॉशन लेके आओ तो इन लोग की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी। बिल्कुल। तो मनी जैसे कि आप, हमने दिवाली में भी देखा था, दिवाली में भी मार्केट इसी तरीके की ठंडी पड़ रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि आना चाहिए यहाँ पर? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कोरोना का डर? नहीं, कोरोना का डर, प्रिकॉशंस ले रहे हैं यहाँ, और खुद भी थोड़ा मास्क सैनिटाइज़र हाथ में रखिए। क्यों ना फेस्टिविटी मनाई जाए। अगर त्यौहार ही नहीं मनाओगे तो बचा क्या? जीने कोरोना से मरो या बिना त्यौहार मनाए मरो, वही एक बात हो जाती है। तो यानी सबको आप कहेंगे कि आना चाहिए मार्केट में, यहाँ पे प्रिकॉशंस है। रौनक और खरीदारी और मतलब कस्टमर तो पहन के खुश और ये लोग बेच के खुश, इनका सब कुछ नुकसान में नहीं जाना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? भावना। भावना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि क्रिसमस आने वाला है, त्यौहार आने वाला लगा, हमेशा ही धूमधाम से मनाया जाता है दिल्ली में क्रिसमस। आप जनपद मार्केट में आई हैं, दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट में से एक है, क्या आपको भी यहाँ पे कोरोना का डर था? आने से पहले सोच रहे थे कि आऊँ या नहीं आऊँ, ऐसा कुछ? डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हम जितना फ्रीक्वेंटली आया करते थे उतना फ्रीक्वेंटली अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतलब ये हो गया है फ़र्क कि मतलब जब आते हैं तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। बट डेफिनेटली जब आप शक्ल देखते हो सेल्स पीपल की, जो शॉपकीपर्स हैं उनकी शक्ल देखते हो, आपको पता चलता है कि दे आर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, दे आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ, तो वो बताते भी हैं कि हमारा काम ख़राब चल रहा है, आप दे दो, जो रेट देने हैं दे दो। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, आप फेस्टिवल टाइम में चाहे आप थोड़े थोड़े गैप में आओ, लेकिन आना
चाहिए, क्योंकि आप कब तक लाइफ रोक लोगे ना, चलना तो पड़ेगा ही ज़िंदगी को। जब कामों पे जा रहे हो तो शॉपिंग वगैरह भी साथ में होती है। दैट्स हाउ द सर्कल गोज ऑन, तभी इकोनॉमी जो है हमारी चलती रहेगी। तो हमने यहाँ पर आकर दुकानदारों से बातचीत करी है, उनसे पूछा है कि कितना मुश्किल हो रहा है उनको कोरोना में सरवाइव करना। कुछ दुकानदारों ने तो ये भी कह दिया है कि उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, कई महीनों से अपना दुकान का किराया भी नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने दिल्ली वासियों से आग्रह किया है कि आप घर से निकलिए, बाहर आइए, शॉपिंग कीजिए, ये पूरी मार्केट जो है वो सेफ़ है। साथ ही हमने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कस्टमर्स आ रखे थे, हमने कुछ महिलाओं से भी बात करी है, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, बाहर आना चाहिए, कोरोना की अब वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अपनी जो सेफ्टी है वो अपने हाथों है। जब भी आए तो सारी चीज़ें अपना मास्क पहने, सैनिटाइज़र करें अपने आप को और मार्केट में आएँ, ताकि इन दुकानदारों का भी फेस्टिवल अच्छे से मन सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ नई दिल्ली से JK24 न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।